ईरान ने कतर दारकूमत दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए हैं और फिजाई जो है वो उन्होंने कहा कि 1 घंटे पहले से जो है वो सब चीज़ें क्लोज हो चुकी थी। अब आप क्या कहेंगे, इस वक्त सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, एक तो सूरत हाल इसलिए बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जो ईरान है उसने किसी मुसलमान बरादर मुल्क पर हमला किया है जिसके बड़े आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। अगर तो इसराइल पर हमला है तो तब तो ईरान के साथ सारी इस्लामी दुनिया खड़ी है, सफारती लिहाज से कहा जाए। लेकिन जाहिर है जब ईरान या कोई मुसलमान मुल्क जो है दूसरे पर हमला करेगा तो फिर सारी इस्लामी दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा इस बात को देखना कि उसकी क्या पोजीशन होगी। एक लिहाज से जस्टिफिकेशन ये है कि ईरान ने कतर की किसी इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं किया बल्कि कतर में अमेरिकी अड्डे पर हमला किया है और वो बाकायदा तौर पर एक ऐसा अड्डा है जो पूरे इस रीजन को कमांड करता है, यानी इसकी बाकायदा सेंट्रल कमांड जो है इस पूरे रीजन को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सारे रीजन को देखती है। बुनियादी मकसद उसका यही था कि चीन से क्लोज कर रहकर एक ऐसी कमांड तैयार की जाए जो कि फौरी तौर पर मूव कर सके। तो अस्करी सरहद पर हमला किया है, यकीनी तौर पर इसके डैमेजेस सामने आएंगे, फौरी तौर पर तो सामने नहीं आएगा कि क्या नुकसान है। फिर जाहिर है अब इस बात की तवक्को भी की जा सकती है कि जब ईरान ने एक मरतबा फिर कतर पर हमला किया तो इसका जवाब भी अमेरिका और उसके जो उसके एयर बेसेस मौजूद हैं, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, वहां से भी आएगा। तो जंग जो है मल्टीपल होती जाएगी, उसमें उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है उसमें इजाफा होता जाएगा, कमी नहीं होगी। जिस तरह आपने कहा और इंटरनेशनल मीडिया तस्दीक कर रहा है कि इराक पर भी हमला हुआ है, तो अगर इराक पर भी हमला हो गया है और दीगर जो इर्द गिर्द मौजूद है, फिर ईरान के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक वक्त में कितने महाजों पर लड़ेगा। इसराइल के साथ तो लड़ रहा है, अमेरिका के साथ जो है वो बराह रास्त तो लड़ नहीं सकता, इसलिए अमेरिका जो है वो अटलांटिक ओशन के पार बैठा है कई हजार किलोमीटर। उसके लिए तो मुमकिन महाज यही हो सकते हैं कि वो इस खिते में किसी को निशाना बनाए। लेकिन जब इस खिते में निशाना बनेगा फिर सारे अरब ममालिक जो हैं वो भी एक जगह इकट्ठे होंगे कि जब एक अरब पर हमला है तो फिर दूसरे अरब पर भी हमला है और गल्फ ताउन काउंसिल है और दीगर जो फोरम्स हैं वो भी इससे आन खड़े होंगे। फिर इस खिते में जो अगर जंग फैलती है उसका नतीजा पूरी दुनिया में ऐसी इन्फ्लेशन पैदा होगी, ऐसा बहरान पैदा होगा आएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वो एरिया है जो तेल पैदा करता है, तेल से बनने वाली मसनूआत पैदा करता है। वो तो सामने आ गई है ना कि तेल की जो कीमतें हैं वो ऊपर चली गई, डीजल की कीमतें ऊपर चली गई, फी बैरल हम उसमें देख रहे हैं काफ़ी इजाफा हुआ है। अब ये जो नया सिलसिला हुआ है कि ईरान ने जो फायर खोल दिए हैं अब अरब ममालिक के अंदर जो एयर बेसेस हैं अमेरिकन मौजूद, उनके ऊपर जो हमले किए हैं, जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम बदला लेंगे, जो कुछ अमेरिका ने किया है, उनके B-2 बम्बारों ने निशाना बनाया था, उनके 3 अहदाफ को निशाना बनाया था। अब उसके बाद ईरान ने वाज़ेह कर दिया था कि हमने इसका जवाबी वार करना है। कब करेंगे वो हमारी वक्त हम खुद डिसाइड करके बताएंगे। तो ये चीज़ें तो सर मज़ीद फैलती हुई नज़र आएंगी फिर। जी बिल्कुल, इस पर तो कोई शक नहीं है कि चीज़ें फैलती नजर नहीं आ रही बल्कि चीज़ें फैल गई हैं। अब ये बात तो मुमकिन नहीं है कि अगर जाहिर है ये अड्डे जो हैं वो इराक कतर के साथ एक एग्रीमेंट के नतीजे में बने थे और अगर कतर की सरजमीन पर कोई अड्डा है तो कतर की भी उतनी जिम्मेदारी नहीं अमेरिका की है। तो अब बैक वक्त अमेरिका भी रिटेलिएशन की पोजीशन में होगा तो उसके अड्डे पर हमला हुआ है और कतर जो है वो भी जवाब देने की पोजीशन में होगा कि उसकी सरजमीन पर उसकी हुकूमत के साथ एग्रीमेंट के नतीजे में एक मुल्क की फौजें बनी बैठी हैं। तो ज़ाहिर है फिर फौरी तौर पर ये होगा कि दोनों मुमालिक होंगे। फिर अगर इराक पे हमला किया है तो इराक भी वो मुल्क है जिसके साथ पहले भी ईरान ने 90 की दहाई में 10 साल तवील जंग लड़ी थी, 80 की दहाई में, और उस जंग के नतीजे में भी इराक भी जो है तबाह बर्बाद हुआ और ईरान भी कमजोर हुआ। अब उस मुल्क में भी बरतानिया के और अमेरिका के बहरी बेड़े मौजूद हैं, इंस्टॉलेशन मौजूद हैं, हवाई अड्डे मौजूद हैं। अब वहाँ से भी जो है ईरान पर अटैक आ सकता है। और अगर इसका सिलसिला आगे बढ़ा, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, अगर यूएई हमला कर देता है ईरान, अगर वो यमन पर हमला करता है, अगर वो ओमान पर हमला करता है, अगर साइप्रस पर हमला करता है, अगर शाम में उसके कोई अगर प्रेजेंस मौजूद है, मेरा ख्याल है कि टर्की में मौजूद है। साहब शाम के हवाले से खबर आई है कि ईरान ने शाम में भी अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला किया है, ये ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से खबर आई है। जी आज जो ईरानी खबर एजेंसी मेहर है उसकी तरफ से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आई थी और दुनिया भर का मीडिया जो है वो उसको बड़ी अजीबोगरीब खबर के तौर पर ले रहा है कि शाम में किसी इंस्टॉलेशन में हमला तो हुआ है लेकिन ना
अमेरिका मानता है, ना इसराइल मानता है और ना ईरान मानता है। लेकिन तारिक साहब, ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो मशरिक़ वस्ता में 19 से ज़ायद मुकामात पर अमेरिका के फौजी अड्डे कायम हैं, और जिस तरह ईरान जो है वो हमले कर रहा है, कतर के ऊपर हमला हुआ है अब एयरबेस पर, और इराक की अमरीकी एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है, और इस जो ऑपरेशन है उसको बशारतुल फतह का नाम भी दिया गया है, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे सर? जी, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो 8-10 तो बाकायदा इंस्टॉलेशन मौजूद हैं, और फिर कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर कम तादाद में अमेरिकन फौजी मौजूद हैं। फिर बहरी बेड़े का मैंने जिक्र किया, फिर सारी इंस्टॉलेशन मौजूद हैं। अब अगर ईरान ने 19 में से ज़्यादातर जगहों पर हमले करने शुरू कर दिए, और उन 19 जगहों के पर हमले के रिटेलिएशन के तौर पर अमेरिका ने भी एक मरतबा फिर हमला कर दिया। ईरान पहले इसराइल के हमलों का सामना कर रहा है, और ये जो मुल्क हैं, कतर हैं, ये शायद अक्सर मुमालिक हैं, इनके पास भी फौज भी है, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, ये डिफेंस इक्विपमेंट के बड़े परचेजर हैं। कतर जो है वो दुनिया के जो 3 बड़े मुमालिक जो डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, वो उन मुल्कों में शामिल है। तो जाहिर है उसने भी वो सारा असलहा, वो सारा इक्विपमेंट, वो सारा साजो सामान जो है वो सजावट के अंदर रखा हुआ, वो भी उसका जवाब देगा। तो वो जब जवाब देगा तो आप खुद सोचिए कि कैसी इजी सिचुएशन होगी। लेकिन चौधरी साहब, बात ये भी है ना कि ये जो जवाब दिया जा रहा है, इसराइल मुसलसल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला करता रहा, दुनिया खामोश रही, इमदाद देने के लिए लोग जाते रहे, उनको भी मारा जाता रहा, अस्पतालों पर बमबारी की, यहाँ तक कि जो जंगी आदाब है उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा। जब उसने ईरान का रुख किया तो ईरान ने जवाबी हमले किए, फिर इसराइल रोता हुआ अमेरिका के पास जाता है, फिर अमेरिका पुलिसमैन का किरदार अदा करता है, कहता है कि हमारा अलाई है। मतलब ये कि इसराइल जिस पर चाहेगा वो हमला करेगा, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, और उसका साथ देगा अमेरिका। देखिए, सारी बातें हम दुरुस्त हैं, 200% दुरुस्त हैं, 1% 200% दुरुस्त हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है वो ये है कि किस तरह से ईरान, जो कि पहले ही इसराइली जारियत का सामना कर रहा है, और आज से नहीं बहुत सालों से कर रहा है, बार बार जो है इसराइल ने ईरान पर हमले किए हैं। जो अहम शख्सियात थी उनको कत्ल किया है, उनको शहीद किया है, सैकड़ों को शहीद किया है, सिविलियन आबादी पर हमले किए हैं, मासूम लोगों पर हमले किए हैं, सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन जब ईरान जो है जवाबी हमला करता है इसराइल पर, तो सारा आलम इस्लाम साथ खड़ा होता है। ये बात दुरुस्त है, सारी OIC ने उसको सपोर्ट की है। लेकिन जाहिर है जस्टिफाइड हो, जब गलत हो या सही हो, जब ईरान की तरफ से कतर पर या किसी भी मुसलमान मुल्क पर हमला होगा, फिर बाकी मुसलमानों मुल्कों के लिए ये कितना मुश्किल काम होगा कि इसमें किसको सपोर्ट करे।